नमस्कार। इस वीडियो में हम भाषा विकास पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाषा विकास में दो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, स्वनेम या फोनेम जिसे कहते हैं, रूपेम या मोरफोन जिसे कहते हैं। ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं, तो पहले इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं भाषा क्या होती है। भाषा होती है, भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, संवेगों को किसी दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे किससे कहते हैं, वह भाषा होती है। जैसे अगर हमें कोई अपनी बात कहनी तो हम एक भाषा के माध्यम से ही दूसरों को कहेंगे। तो जिस माध्यम से कहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, भाषा के प्रयोग करते हैं, वही भाषा होती है। तो बच्चों की भी एक भाषा होती है। जो बच्चों की भाषा होती है उसको बोला जाता है रोदन एवं क्रदन बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं और रोने के द्वारा या कुछ ऐसी हरकतों के माध्यम से अपनी भाषा का एक्सप्रेस करते हैं। तो रोदन एवं क्रंदन बच्चों की भाषा मानी जाती है, सबसे शुरुआती भाषा मानी जाती है। अब हम समझते हैं स्वनेम या फोनेम क्या है। स्वनेम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। तो ध्वनि को ही बाल विकास की भाषा में स्वनेम बोल दिया जाता है। तो ठीक है, सबसे छोटी का ये सब इसको हम वर्ण भी बोल सकते हैं, ध्वनि या वर्ण बोल सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही स्वनेम बोल दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में फोनेम कहते हैं। जैसे था, पा, चा, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब हम समझते हैं रूपी में से मोरफोन कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे ध्वनि है या वर्ण है, था, पा, चा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन वहीं हम बात करें जैसे जल, कल, नल, पल, तो इनका एक निश्चित अर्थ होता है। तो भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, उसको बोलेंगे हम क्या, रूपेम या मोरफोन। तो ये सीधे सीधे शब्द पेपर में आते हैं। स्वनेम क्या है और रूपेम क्या है, या फोनेम क्या है, मोरफेन क्या है। इंग्लिश भी आप याद रख सकते हैं, फोनेम या मोरफोन। तो सबसे छोटी इकाई अगर वर्ण सीधा याद रखें, जो वर्ण है तो वो फोनेम है और जो शब्द हैं वो मोरफेन है। अब हम और थोड़ी समझ सकते हैं दो बिंदुओं को। बच्चे की सबसे शुरुआती वर्ण क्या होता है, जो वर्ण है सबसे शुरुआती वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है, ये स्वर नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट लिखे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जबकि शुरुआती बच्चे का वर्ण क्या होता है, सीधा पेपर में आता है। बच्चे का शुरुआती वर्ण होता है व्यंजन, था, पा, चा, जैसे बोलता है माँ, पा, सा, इसी प्रकार से। और शुरुआती शब्द होता है वो विशेषण होता है, कोई संज्ञा नहीं होता है, कोई सर्वनाम नहीं होता है, एक विशेषण होता है। विशेषण मतलब जिसको एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलते हैं, किसी की विशेषता बता रहे हो, जैसे अच्छा, आहा, वाह। तो इस प्रकार के बच्चे शब्द बोलते हैं, तो उनको शब्द, शुरुआती शब्द क्या होता है, विशेषण। इसको इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, आह, हा, वाह। तो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। तो बच्चे का जो सबसे शुरुआती शब्द होता है वो विशेषण होता है, और शुरुआती वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है। जैसे बोलते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं माँ, पा, तो शुरुआती वर्ण क्या हो गया, व्यंजन, और शुरुआती शब्द हो गया विशेषण। और भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अगर अवस्था मानी जाए तो सबसे प्रारंभिक बचपन होता है, जो शैशवावस्था का काल होता है 0 से 6 साल का, वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील मतलब सेंसिटिव जोन होता है। क्योंकि इसी रूप में जब बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं ना कि बच्चे के सामने कुछ गलत ना करो, क्योंकि बच्चा देख देख के सीखता है। तो बच्चे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखता है। तो सबसे संवेदनशील अवस्था इसको कहा गया है, जो प्रारंभिक बचपन होता है उसको सबसे भाषा के क्षेत्र से देखें तो सबसे संवेदनशील माना गया है, क्योंकि शुरुआत में ही बच्चा सीखता है। तो 0 से जो 2-4 साल में जो सीखता है वो उसी को वो आगे फिर कंटिन्यू करता है। हकलाना जैसे इस भाषाई विकास में माना जाता है, हकलाना या तुतलाना कोई विकार नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है। जो कोई बच्चा जैसे हकलाता है या तुतला के बोलता है तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी का नाम नहीं दे सकते हैं, एक विकार है जिसको हम लंबे अनुभव के साथ हम इसको सुधार सकते हैं। इसको प्रोलॉन्ग स्पीच बोला जाता है। अगर प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक स्पीच के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से हम इसको सुधार सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ला कहने में अगर अटकता है या उसको कोई दिक्कत होती है तो हम उसको बाद में ला से जुड़े हुए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे उस ला की कमी को अपना दूर कर लेता है और फिर उसको वो बोलने लगता है। तो प्रोलॉन्ग स्पीच इसी को बोला जाता है। छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा विकास के सिद्धांतों पर बात करेंगे कि पावलोव का सिद्धांत क्या है, चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या है, उन्होंने किस प्रकार से भाषा को एक यूनिवर्सल ग्रामर का रूप दे दिया है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MHRD टीचर। नमस्कार। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।